Hello friend, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Ceftaline tablet of Himalaya. कि हिमालय का जो Ceftaline tablet होता है मैं उसी tablet के बारे में बात करने जा रहा हूँ. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है. फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. Friends, actually I don't support self medication at all. So before using or taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का सेफ्टिलीन टैबलेट. मतलब सेफ्टिलीन टैबलेट सिंपली समझो. फ्रेंड्स, सेफ्टिलीन टैबलेट बहुत ही प्रचलित आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इन्फेक्शन और एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है. कि अगर किसी प्रकार का आपके बॉडी में इन्फेक्शन है या एलर्जी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, यह मेडिसिन आयुर्वेदिक कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आयुर्वेदिक कैटेगरी. तो डियर व्यूअर्स, आयुर्वेदिक कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसमें छोटे छोटे जो जड़ी बूटी जिसको हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाए, वैसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेदिक कैटेगरी क्या होता है. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. Friends, I will make you understand each and everything in a very simple way. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को सेफ्टिलीन को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को हिमालय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमालय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में 60 टैबलेट्स आते हैं. मतलब एक जो बॉक्स होता है इसका, ठीक है, 60 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 160 रुपए से लेके 170 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक डिब्बा में, बॉक्स में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस वेरी कर सकता है, क्योंकि मैं एस्टिमेटेड प्राइस बताऊं, वो आप अपना एग्जैक्ट प्राइस देख लेना. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे which molecule is found in this medicine. कि कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के तौर पर इसके अंदर जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट पाया जाता है. जड़ी बूटी मतलब समझो, जो जड़ी बूटी मतलब हर्ब्स, ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट इसमें पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के तौर पे. मॉलिक्यूल्स के तौर पे यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण जो जड़ी बूटी होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है. चलिए उसको वन बाय वन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. नंबर 1 है महारस नदी. सेकेंड है रूबिया कॉर्डिफोलिया. रूबिया कॉर्डिफोलिया कहने का तो मंजिष्ठा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. फिर कहते हैं टीनी स्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको हम लोग गिलोय बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं. फिर बोलते हैं अम्बिका ऑफिसिनालिस. ये क्या है, आंवला हम लोग बोलते हैं अम्बिका ऑफिसिनालिस. फिर ग्लाइसीरिजा ग्लैब्रा, जिसका यस्ती मधु होता है. तो ये सारे जो मैंने बताया आपको, महारस नदी, ठीक है, रूबिया कॉर्डिफोलिया, फिर मैंने बताया अम्बिका ऑफिसिनालिस, फिर मैंने बताया टीनी स्पोरा कॉर्डिफोलिया, ठीक है, फिर ग्लाइसीरिजिया ग्लैब्रा. तो ये सारे क्या है, ये बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट है. ये क्या प्लांट जो हर्ब्स होते हैं उसके बोटेनिकल नेम है. जैसे मैंने बताया आपको अम्बिका ऑफिसिनालिस, ये क्या है, आंवला का बोटेनिकल नेम है, ठीक है, बोटेनिकल नेम है. तो ये सारे हर्ब्स इसके अंदर पाए जाते हैं. ये हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट करके इसको मेडिसिन को तैयार किया जाता है. ये सारे इंपॉर्टेंट हर्ब्स होते हैं जो कि इस मेडिसिन में पाए जाते हैं. और इसका इस्तेमाल, इन सारे हर्ब्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, एलर्जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हर्ब्स के तौर पर, ठीक है. मतलब हर्ब्स के तौर पर इन सारे मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. सब मैंने बता दिया. मैंने गिलोय बताया, जस्ती मधु बताया, फिर मैंने आपको आंवला बताया,
आंवला बताया, फिर महारस नदी बताया। तो ये 5 बेसिकली मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि सारे क्या होते हैं, एक तरह के जो पौधे होते हैं, छोटे आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, ठीक है, हर मतलब छोटे-छोटे पौधे बोलते हैं, जड़ी बूटी बोलते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके इसको तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसके अंदर कौन-कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स के तौर पर कौन-कौन से हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है तो बहुत जगहों पे करते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलिए जो मेनली यूसेज है इसका, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया था उस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज का ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, लंबे समय से सफर कर रहा, बहुत सारे मेडिसिन चलने के, एलोपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन चलने के बाद भी सुनवाई नहीं ले रहा है, तब डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस मेडिसिन को जोड़ते हैं। एलर्जी कहने का मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम जिसको आप बोल सकते हैं, रनिंग नोज, नाक बहना, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्टेड रहना, इसका एलर्जी, अगर किसी प्रकार का एलर्जी है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, की अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोल सकते हैं, अस्थमा बोल सकते हैं, न्यूमोनिया बोल सकते हैं, ठीक है, तो इन सारे, या सीओपीडी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोल सकते हैं, तो इन सारी चीजों का दिक्कत है। आरटीआई में इन्फेक्शन है, जैसे प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, तो अगर इन सारी चीजों में दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। आरटीआई इन्फेक्शन में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं इसका। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकी में जलन है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजाइटिस, कि अगर किसी पेशेंट को लैरिंग्स में दिक्कत है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, कि अगर किसी को फेरिंग्स में दिक्कत है, किसी व्यक्ति को तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, कि टॉन्सिल में कोई परेशानी, उसमें इन्फ्लेमेशन और दिक्कत हो, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, और या अक्यूट हो या क्रोनिक हो, उसमें इसका जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बहुत सारे दवा चलने के बावजूद ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन डाउन नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर इसको साथ में जोड़ते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या हो सकता है, ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, आई का इन्फेक्शन हो सकता है, या यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कभी कभी इसका इस्तेमाल फीवर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सिंपली समझिए, एलर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, और इतने जगहों पर ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन कभी कभी कोई दवा ऐसा हो, डॉक्टर दवा चला रहे हैं, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन हो, ठीक है, ब्रेन में दर्द हो, या कुछ किसी प्रकार का, या किसी को बहुत बड़ा वुंड हो गया हो, हील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कभी कभी डॉक्टर उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं, कि कुछ जगहों पर वो सब मेडिसिन नहीं सुनते तो ये सुनवाई ले लेता है, तो उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका समझो एक तरह से ऑलराउंडर की तरह काम करता है ये मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स बेसिकली ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो कुछ ज्यादा कंट्राइंडिकेशन होता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोल दूं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे बिना गायनी से कंसल्ट किए नहीं देना है, इस बात का आपको याद रखना है। मैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रेग्नेंट लेडी ने लिया तो उस बच्चे में कहीं डिफेक्ट ना हो जाए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप गायनी से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट वगैरह। फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन होता है वो जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, उसको निकाल कर बनाया जाता है लैब में सिंथेटिक तरीके से, इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं इसका डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सेवेरिटी पे, जेंडर पे, ठीक, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो डोज चलाया जाता है एडल्ट के लिए वो हमेशा 1/BD पोस्ट से होता है। एक गोली सुबह में, एक गोली शाम में खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि हिमालय का सेप्टिलिन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।